श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 11वें भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है पल भर में सुनी गई अबला की पुकार। तो आइए इसे आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इसे आरंभ करते हैं। उन दिनों मैं सिविल कोर्ट बलरामपुर में सर्विस कर रही थी। जून में कोर्ट की छुट्टियां होने को थीं। सन 2002 ईस्वी की बात है। इस बार हमने शांति कुंज में छुट्टियां बिताने की सोची। पहले तो कई लोग जाने को तैयार थे, पर बाद में उन सभी ने अलग अलग कारणों से अपना प्रोग्राम बदल दिया और मैं अकेली रह गई। छुट्टियों के दिन होने के कारण ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, किंतु मुझे तो किसी भी हाल में शांति कुंज पहुंचना ही था। मन में ठान चुकी थी, सो अकेले ही रवाना हो गई। गोंडा से ट्रेन से चरबाग स्टेशन लखनऊ पहुंची तो शाम के 4 बज चुके थे। दून एक्सप्रेस से जाना था, लेकिन स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखकर मैं अंदर से कांप उठी। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि ट्रेन छूट गई। इसके बाद वाली ट्रेन जनता एक्सप्रेस में भी नहीं चढ़ सकी। पता चला कि इसके बाद रात में कोई और ट्रेन नहीं है। मैं स्टेशन पर चिंतित बैठी थी। सोच रही थी कि काश यह समाचार झूठ होता। संयोगवश कोई ट्रेन आ जाती। रात गहरी होती गई। स्टेशन पर से भीड़ घटती जा रही थी। मेरा भय लगातार बढ़ता जा रहा था। पूरी रात में प्लेटफॉर्म पर अकेली कैसे रहूंगी? यहाँ किसी को जानती भी तो नहीं कि उसके घर जाकर रात बिता सकूं। चोर उचक्के ही आ जाएं या अकेली औरत देख किसी पर बदनीयती ही सवार हो जाए तो क्या करूंगी? मन बार बार यह कहने लगा कि मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। आए दिन कितनी ही उल्टी सीधी घटनाएं घटती रहती हैं। अखबारों में रोज़ ही ऐसी खबरें छपती हैं। 10 की भीड़ में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना अलग बात है, पर यहाँ सुनसान रात में अनजान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रहना, यही सब सोचकर मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। इतने में एक आदमी पास आकर खड़ा हो गया। मुझे उसके रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे थे। वह मुझसे पूछने लगा, कहाँ जाना है? मैंने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा, हरिद्वार। उसने बात आगे बढ़ाने की चेष्टा की। मैं रेलवे का एम्प्लॉय हूँ। हरिद्वार की आखिरी ट्रेन भी जा चुकी है। अब वहाँ के लिए कोई ट्रेन आपको कल ही मिलेगी। मेरा रहा सहा होश भी गुम होने लगा। वहाँ से उठकर मैं टी स्टॉल के पास वाली बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और बेमतलब की बातें करने लगा। मैं पूरी तरह डर गई। जब और कोई उपाय नहीं दिखा तो आंखें मूंद कर गुरुदेव का ध्यान करने लगी। मन ही मन उनसे प्रार्थना करती हुई बोली, हे गुरुदेव, अकेले ही घर से निकलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। मैं परेशान होकर इधर उधर टहलती रही। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैं रोना चाहती थी, किंतु रो नहीं रही थी। मैं टहलते हुए स्टेशन के दूसरे छोर के पास पहुंच गई। मैं एक खंबे के पास खड़ी हो गई। मैं डरी हुई थी, क्योंकि वह व्यक्ति आसपास ही रह रहा था। मैंने देखा, खंबे के पास जहाँ थोड़ी जगह होती है, वहीं पर एक बूढ़े दंपत्ति को बैठे हुए देखा। उनके पास 2 छोटी छोटी गठरियाँ थीं। उन्हें देखकर मैं उन्हीं के पास खड़ी हो गई। मुझे उनके पास खड़े होने पर लग रहा था जैसे गुरुदेव मेरी करुण पुकार सुनकर स्वयं आ गए हों। मैं भी थोड़ी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर में बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, बेटी क्या बात है?
कुछ परेशानी है क्या? मैंने कहा, बाबा मुझे हरिद्वार जाना है, किंतु हरिद्वार की दोनों रेलें जा चुकी हैं। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि हरिद्वार के लिए कोई ट्रेन नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, पूरी रात स्टेशन पर क्या करूँगी? बाबा बोले, इसमें चिंता की क्या बात है, तुम्हें हरिद्वार ही जाना है। अभी एक ट्रेन आएगी इसी प्लेटफॉर्म पर जो सहारनपुर जाएगी। तुम लक्सर स्टेशन पर उतर जाना, वहाँ से हरिद्वार के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। पूरी रात स्टेशन पर बैठने से अच्छा है ट्रेन में रहोगी और सुरक्षित भी रहोगी। उनकी बात मुझे अच्छी लगी, किंतु विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो कह रहे हैं वह सही है, क्योंकि उनकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि वे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। इनको कैसे पता चला कि कौन सी ट्रेन आ रही है? किंतु न जाने क्यों मुझे उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी। उनकी वाणी में अजीब सी मिठास और अपनापन झलक रहा था। मैंने कहा, बाबा आप सच कह रहे हैं? वो तो मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे भी हरिद्वार जाना है। अभी 10:30 बजे ट्रेन आएगी। मैंने सोचा इंतज़ार करने में क्या हर्ज है, अभी सच्चाई तो पता चल ही जाएगी। 30-35 मिनट की बात है, लेकिन उस स्थिति में एक एक मिनट पहाड़ जैसी बीत रही थी। आखिर 10:30 बजे वह ट्रेन आई। मैं अपना बैग लेकर बाबा के साथ चल दी ट्रेन में चढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि बाबा बूढ़े हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा, बाबा पहले आप चढ़ जाइए तब मैं चढ़ूँगी। तो बाबा बोले, पहले तुम चढ़ो, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। मैंने सोचा बाबा इसी ट्रेन में होंगे, लेकिन आसपास मुझे वह बाबा दिखाई नहीं पड़े। मैं रात भर ट्रेन में बैठी रही। मुझे हल्की झपकी लग जाए तो मैं जाग जाती थी, क्योंकि मुझे लक्सर स्टेशन पर उतरना था। पहली बार स्टेशन का नाम सुना था कि कहीं भूल ना जाऊं। मैंने ट्रेन में बैठे व्यक्तियों से भी स्टेशन के बारे में पूछा। दूसरे दिन मैं लक्सर स्टेशन पर उतर गई। मैंने इंक्वायरी में जाकर हरिद्वार के लिए ट्रेन पूछी तो पता लगा अभी 1 घंटे बाद ट्रेन आएगी। इस प्रकार गुरु कृपा से हरिद्वार आ गई। जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचती हूँ, मेरा हृदय गुरुवर के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। गुरुदेव की कृपा का कर्ज मैं इस जन्म में नहीं चुका सकती। प्रस्तुति अर्चना सिंह, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे हैं हमारे गुरुवर, जो हमारे संकट के समय में न केवल हमारी सहायता करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अभी तो हमारी रक्षा भी करते हैं। यदि मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हो गई है तो कृपया आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और पूरे भाव के साथ में हम पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।